भाइयों और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाए। 2485 से इथेरियम को लॉन्ग किया था, बॉटम लॉन्ग किया था, बिटकॉइन का लॉन्ग एक बार और दिया। उसके बाद मार्केट को शॉर्ट कराया। आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट, उसका भी दिखा देता हूँ। मार्केट को शॉर्ट कराने के बाद जब ये मार्केट शॉर्ट किया 2554 पे और मार्केट गिर के चली गई 2525, इसका भी प्रॉफिट आपको दिखा दिया मैंने। यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया। ये प्रॉफिट बनाने के बाद आज प्रॉफिट बनवाया है फिर से दोबारा। अब दिखाता हूँ कौन सा प्रॉफिट। मैंने बिटकॉइन का लॉन्ग दिया 107-600 के अराउंड। मार्केट का प्रूफ आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। ये मार्केट चल रही थी 107-600 के अराउंड। मार्केट में बोला कि बिटकॉइन का लॉन्ग बनेगा 109 118 टारगेट था मेरा, और वो टारगेट आज फाइनली हिट हो गया। पूरा टारगेट हिट होने पे मैंने अपने भाइयों को बोला कि प्रॉफिट बुक कर लो भैया नीचे, ठीक है। ये मेरा अपना ग्रोथ कर्व है जो आज सुबह का दिखाया मैंने। इसके बाद मैंने 40% का प्रॉफिट बुक कर लिया। 108-800 लोगों को बोला यहाँ क्लोज फुल प्रॉफिट, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है, क्लोज फुल प्रॉफिट इन इथेरियम एंड बिटकॉइन नाउ एट 109 के 109 पे जब मैंने प्रॉफिट बुक कराया, मार्केट गिर गई, बिटकॉइन आ गया नीचे और काफ़ी ज़्यादा लोगों का फायदा हो गया, ठीक है। अभी इथेरियम देखो तो 2500 आई थिंक 71 ही चल रहा है। इथेरियम नहीं गिरा बट बिटकॉइन काफ़ी गिरा, आई थिंक 108 के अराउंड आ गया, ठीक। तो फ़ायदा तो हुआ है आप लोग का। और अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिएगा। इस चैनल में आपको वो मैं देने की कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेशन जो शायद ही आपको कोई और देगा, बिकॉज मेरा इस चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है। मुझे नहीं पता कि मेरी अर्निंग इससे कब होगी नहीं होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेडिंग करके ही बना लूँगा। बट इशू इज़ मैं यहाँ पर जो वीडियोस बना रहा हूँ उन पर आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट इस लाइक के बटन को ठोक के मिलता है, आपका सपोर्ट इस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके इस प्रो ट्रेडर ग्रुप को ज्वाइन करके मिलता है। तो ये दोनों लिंक्स आप चेक करिएगा, पहली दोनों चेक। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बिंगेक्स पर हमारी रेफरल लिंक के साइन अप करोगे, चैनल को थोड़ा बहुत आपका बोनस मिलेगा, आपकी फ़ी का एक कमीशन मिलता है जो आपकी मर्जी से मिलेगा। आपको करना हो करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, ठीक। अब चलते हैं मार्केट में, मार्केट मेकर की लिक्विडिटी देखते हैं। ये एमएमटी पे आजकल मैंने चेक किया है, चेक करना शुरू किया है। बिटकॉइन की ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मार्केट मेकर ओपन इंटरेस्ट को खा रहे हैं। जनरली ऐसा एक टॉप के अराउंड हो रहा है, मार्केट के मतलब एटीएच के अराउंड हो रहा है। ऐसा होने का मतलब यह है एक बहुत बड़ा मूव मार्केट में पेंडिंग है, और वो जो मूव है वो एसएनपी से हमें देखना होगा। कौन सा एसएनपी का ऐसा कौन सा सिग्नल है, कैसे समझेंगे। मैं उससे पहले आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भैया। मेरे पास कोई और वे नहीं है आपको इंस्टेंट अपडेट करने का। मैं देख लो आज भी अपडेट डाला हूँ, कल भी अपडेट डाला हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वीडियो मैं डेली नहीं डाल पाता हूँ। अब एकदम अनबायस बोलूंगा, सारी पोजीशनें क्लोज करके आया हूँ, मेरी खुद की कोई लॉन्ग शॉट नहीं चल रही। मार्केट में एकदम क्लियर कट बात करेंगे, ठीक है। लंबी हो वीडियो तो 2x कर लेना, मुझे मतलब नहीं है, ठीक। लोग जो देखना है वो समझ लेना। 4 घंटे में स्टॉक मार्केट को खोलते हैं यूएस की। यह है एसएनपी। लेट्स सी ये कहाँ पे है। एसएनपी का पिछला ऑल टाइम हाई क्या था, 6140 से 146 के अराउंड। अभी एसएनपी टॉप पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई के एकदम अराउंड चल रहा है, ठीक। इस दौरान एसएनपी में हमें कुछ दिखता है। क्या दिखता है भैया, पहले हमें एक बेरिज डाइवर्जेंस मिली यहाँ पर। ये किस तारीख की, 5 जून की बात है। क्या मार्केट वहाँ पे गिरी थी इस बेरिज डाइवर्जेंस के बाद? हल्का फुल्का गिरी, मतलब ज़्यादा नहीं गिरी। इस जगह पे देखो 6000 से लेकर आके 59,900 आ गई, 1% का भी मूव नहीं, ठीक। ये हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ पर ओवर सोल्ड ओवर बॉट तो है 4 घंटे में, और ऑल टाइम हाई के अराउंड है। यहाँ छोटू सा एक बेरिज डाइवर्जेंस फिर बन रहा है, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट को ऑल टाइम हाई पे लॉन्ग करना एक रिस्की फैक्टर है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हम अपने बिटकॉइन और क्रिप्टो में थीसिस बनाएंगे। क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट जहां पर है वो बहुत ही ग्रीड टेरिटरी में है। अगर मैं आपको यूएस के स्टॉक मार्केट का ग्रीड इंडेक्स भी दिखाऊं ना, आप डर जाओगे। यहाँ पे रेड डॉट मल्टीपल प्रिंट हो चुकी हैं मनी फ्लो में, ठीक। ये ऑल टाइम हाई के अराउंड है। और आप कहोगे कि भाई आपका कहना गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये एटीएच के अराउंड तो जनरली बेरिज डाइवर्जेंस बनती ही है ना, मतलब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है, यू नेवर नो वेयर द टॉप इज। समझ रहे हो, जब भी हम ऐसे डिस्कवरी मोड में होते हैं, ये कब टॉप बनेगा आपको नहीं पता, बट आपको एक चीज़ पता है, अब हम एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी में आ रहे हैं। जब हम किसी भी मार्केट के ओवरबॉट टेरिटरी में आए, उसमें लॉन्ग नहीं बनाने, 2-3 चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी होती है। नई लॉन्ग नहीं बनानी है, याद रखना, कभी भी नई लॉन्ग नहीं बनानी है। जो भी लॉन्ग लेके बैठे हो उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो प्रॉफिट में। मतलब अब प्रॉफिट को ऐसा करो कि मान लो मार्केट गिरती है तो आपका प्रॉफिट में ही एग्जिट हो।
दूसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना होता है। ये प्रॉफिट टेकिंग का टाइम होता है, एंट्री करने का नहीं। ये बात न्यूबीज नहीं समझते, नए लोग इस चीज़ में ही गड़बड़ करते हैं और हमेशा मात खाते हैं। वो लॉस के दिनों में निकल जाते हैं, सोचते अरे और गिर जाएगी, और प्रॉफिट के दिनों में और घुस जाते हैं जब नहीं उठना घुसना होता है। ठीक, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से मार्केट इज स्लाइटली टॉपिश। ये स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन क्रिप्टो की नहीं। अब बिटकॉइन की बात करते हैं। ठीक है, मान लो बिटकॉइन का मैं कोई भी चार्ट खोल देता हूँ, ये चार्ट खोलता हूँ लाइक, तो अब मैं बिटकॉइन का डेली चार्ट खोलूंगा मुझे, क्योंकि एनालिसिस करनी है। अब देखो बिटकॉइन का डेली चार्ट जब हम देखते हैं तो लोग ना अक्सर एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको, वो एक चीज़ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है भैया, और वो ट्रेंड लाइन टूटी जा रही है, यहाँ कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन। ठीक, ये ट्रेंड लाइन के अराउंड चॉपी कर दे रहा है। क्यों कर रहा है पता है क्यों? बिटकॉइन का बिहेवियर है, समर में लोगों को चॉपी करता है। ये समर का महीना अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ समर का महीना, आपको लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूँ। मई आई थिंक, कहाँ गया ये, इसको वीकली में करता हूँ थोड़ा। ठीक है, कहाँ गया, इसमें दिया भी नहीं है, रुको बीटीसी का नया चार्ट, पुराना चार्ट खोलता हूँ कोई। लेट्स सपोज ये चार्ट खोल रहा हूँ मैं। ठीक, समर का महीना मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये समर है। पिछले साल का समर आप देखो, समर अगस्त तब सितंबर तक हमें कोई बॉटम नहीं मिला था, और ये पूरा जोन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जोन चॉपीनेस, ये समर की चॉपीनेस थी जिसमें हम सिर्फ एक रेंज में फंसे रहे। ठीक, उसके अलावा दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हम समर में ही फंसे थे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट, मई से लेकर अगस्त सितंबर के महीने तक कोई भी अच्छा पंप नहीं आया था। मार्केट सिर्फ एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, राइट, यू कैन सी, समझ में आ रहा? तो समर चॉपी होते हैं। अब आप एज अ ट्रेडर कैसे, आपके लिए बहुत बढ़िया मार्केट है। कुछ लोग बोलेंगे चॉपीनेस में मेरा फायदा नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे बढ़िया मार्केट है, क्योंकि मैं प्रॉफिट बैक टू बैक लोगों को बनवा के दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है। अब आपको मैक्सिमम रेंजेस पता है तो आप एसएल ले सकते हो छोटे, आपको पता है ना भाई कि मार्केट एक डिब्बे के अंदर है, आपको किस तरह का रिस्क लेना है, टॉप पे सेल करना है, बॉटम पे बाय करना। सिंपल सी स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क करती है, अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। अब हम कहाँ एंटर करें, हम एंटर करें फिर से समर के अंदर। ये हमारा जून चल रहा है, और मोस्ट लाइकली मेरा ये कहना है कि जून का महीना स्टार्ट हुआ है, और सितंबर, ये सितंबर हमारा रहा। ठीक है, अगस्त सितंबर, ये पूरा स्टेप जो है मेरे ख्याल से हम यही करते रहेंगे, चॉपीनेस हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग शायद ऊपर चले जाएं। ठीक, लेकिन अब ऐसे में बिटकॉइन क्या करना चाहेगा, या मार्केट मेकर क्या करना चाहेंगे, वो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को खाना चाहेंगे। क्योंकि अब देखो मार्केट जब फंसी है एक रेंज के अंदर, वेल्स आ नहीं रहे, और यूएस में शायद टैक्स फाइलिंग का टाइम होता है, वर्ल्ड वाइड टैक्स फाइलिंग का काम होता है। दूसरा, कुछ लोग अपने गेंस को लेते हैं क्योंकि समर वेकेशन मनाते हैं फैमिली के साथ, जनरली लोग समर में ही घूमना पसंद करते हैं, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। तो अब जब आप देखते हो तो ऐसे टाइम में लोगों का प्राइस में इंटरेस्ट नहीं रहता, और ओपन इंटरेस्ट जितना होता है उसके अलावा कमाई का जरिया नहीं है मार्केट मेकर के पास। मतलब मार्केट मेकर कौन, जो मार्केट से कमा रहा है, एक्सचेंजेस जो कमा रहे हैं, जो वेल्स जो प्रॉफिट करते हैं आपको लिक्विडेट करके, उनके पास कमाई का जरिया सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ये ओपन इंटरेस्ट। अब इस ओपन इंटरेस्ट को जैसे जो 12 बिलियन है ना, देखते रहे ना, समर जब तक एंड होगा ये कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर का काम ही है समर के महीने में, समर के दौरान अपने पूरे ये ओपन इंटरेस्ट को खाना और लोगों को एकदम फ्रस्ट्रेट कर देना, टू द पॉइंट कि वो सोचते रहें कि भाई मार्केट में कोई बड़ा मूव आना ही नहीं है। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ दिखाऊंगा, आप देखना मेरे भाई, बहुत तगड़ी। मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात मेरी सच है, और वो प्रूफ अभी जस्ट हो गया, जो कि मैंने देखा भी नहीं वीडियो बनाने से पहले। ये देखो, मई का महीना, जून का महीना, अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना, देखो सितंबर, नोटिस किया क्या हुआ? पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ये इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम में शुरू में हमारा पिछले साल का मई स्टार्ट हुआ 12 बिलियन ओपन इंटरेस्ट से, एंडिंग होते होते ओपन इंटरेस्ट 5-5.5 बिलियन बचा। समझ में आई बात मेरी? मार्केट मेकर को पैसा कमाना है, वो पैसा कहाँ से कमाएगा, वो इन्हें लिक्विडेट करके कमाएगा। अब ये बंदे लिक्विडेट कैसे होंगे, जब मार्केट दोनों तरफ लिक्विडिटी खेलेगा, चॉप करता रहेगा। ऐसे में आपको लिक्विडेशन में एंटर करना है, लिक्विडेशन में एंट्री करनी है और एग्जिट करना है। समझ में आ रही? आपकी एंट्री और एग्जिट इन दोनों के, इन लोगों के आसपास होनी है। वो कौन कराएगा? मैं कराऊंगा, मुझे आता है, मैं सिखाऊंगा भी। ठीक, अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था अभी तक तो, लेकिन अभी नहीं आया तो भी आ जाएगा। अभी हम पीछे देखते हैं क्या हुआ था। लेट्स सपोज ये देखो, ये जून 2023 की बात है। ओपन इंटरेस्ट हाई पे तो था इस जगह पे, अप्रैल के अराउंड, देखो यहाँ पर 5.6 बिलियन, अप्रैल 2023 की बात है। ओपन इंटरेस्ट गिरते गिरते अगस्त 2023 तक कितना आ गया? 3.1 बिलियन। देख रहे हो मेरी बात का प्रूफ? देखो तुम,
मैंने कोई बैक टेस्टिंग नहीं की थी, मैंने वीडियो बनाने से पहले कोई तैयारी नहीं की थी, ना मैंने ये देखा था, बट ये मेरी बात सच हो रही है क्योंकि मेरी थ्योरी सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको 12 बिलियन 16 बिलियन इस बार तो और ज़्यादा मिल रहा है ना, सबसे हाई मिल रहा है। ये तो ऑलरेडी खा गया दिसंबर से लेकर अभी मार्च अप्रैल के बीच में, मोस्ट लाइकली ये ओपन इंटरेस्ट भी खाया जाएगा। अब ये कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, 7 बिलियन 6 बिलियन कहीं भी जा सकता है, बट इस सितंबर तक खाने की कोशिश करेगा। और इसमें सिर्फ वो फंसेंगे जो होल्ड करते हैं वो बच जाएंगे, जो लेवरेज ट्रेड करते हैं वो फंस सकते हैं। क्योंकि आज मेरा दिन चल रहा है, कल आपका चलेगा, तो इसमें वेल्थ ट्रांसफर ही होगी, कोई लिक्विडेट होगा, कोई प्रॉफिट बनाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो समझ में आ रहा? तो ये ट्रेडिंग का दिन है कुछ किसी तरह से, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, और ये ख़राब दिन भी है अगर आप बहुत बड़े स्पॉट में बहुत जल्दी पैनिक सेल करते हो, बहुत जल्दी एग्जिट करते हो। वही बात, लाइक करने की, वीडियो को लाइक कर देना। कुछ सीखने को मिला, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ये समर चॉप वाला लाइव एग्जाम्पल से सिखाया कैसे लोग लिक्विडेट कराते हैं। और टेलीग्राम की ये पहली लिंक है, क्लिक कर लेना। सपोर्ट करना है बिंगेक्स पे अकाउंट बना लो हमारे रेफरल लिंक से, या वीक्स पे अकाउंट बना लो। वीक्स पे तो 20% वापस मिल रहा है बोनस, ठीक है, मिल जाएगा, थोड़े दिन ट्रेड करना पड़ेगा, वापस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो 250 लाइक्स हैं इसको 400 कर देना इस वीडियो में, अगर कुछ लर्निंग होती है, ठीक। चलो ये समझा दिया आपको मैंने मार्केट के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या सीन है, मतलब नेक्स्ट पाथ होगा क्या, मतलब अगर चॉपीनेस चल भी रही है तो नेक्स्ट पाथ क्या हो। मोस्ट लाइकली हम यहाँ पर अगर होल्ड कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है। मतलब मैं ये कहूँगा कि इस बार जितने भी सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, सेलर दिख रहे हैं, बट वो सेलर अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं ड्यू टू बाइनेंस में बाइंग आ रही है स्पॉट में, या कोई ना कोई स्पॉट में स्टेप अप कर रहा है। मोस्ट लाइकली इसका रीज़न एक चीज़ हो सकती है कि माइकल सेलर बाय कर रहे हैं। माइकल सेलर बहुत ज़्यादा, शायद जनवरी से बाय कर रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल या जनवरी से बाय कर रहे हैं, और बिलियंस में बाय कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ब्लैक रॉक भी बाय कर रहा है। तो इन चक्करों में ये जो सेलिंग प्रेशर है एब्जॉर्ब हो जा रहा है। बट क्या दम है इसमें सेलिंग प्रेशर में, ये हमें देखना पड़ेगा और ये हमें जानना पड़ेगा। और क्या ये पूरी मार्केट एक डिविएशन ही बन के रह जाएगी, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि डिविएशन किसको कहते हैं पता है आपको? जब भी किसी रेंज के ऊपरी हिस्से में हम लिक्विडिटी लेने जाएं, जैसे नीचे की डिविएशन हमें ये पूरी मिली थी, ये पूरी एक डिविएशन थी, समझ रहे हो। ये पूरी रेंज है 108 से लेकर आई थिंक 90 के बीच में, और उसके निचले हिस्से में हम यहाँ लिक्विडेट करने गए थे, लिक्विडिटी लेने। और ऊपर वाले हिस्से में अभी हम लोग टहल रहे हैं, क्या पता हम ऊपर वाले हिस्से में भी ऐसा ही कुछ करें। अभी हम लोग ये ऊपर जाए, इस ATH को टच करें, उसकी लिक्विडिटी ले, फिर नीचे आ जाए, फिर ऐसे करें, फिर नीचे गिरे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं मार्केट। तो ऐसे टाइम में आपको अपने टाइम फ्रेम को डेली में करना है, डेली कुछ लेवल्स ड्रॉ करने हैं और आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे मार्केट चॉपी है, कोई भी आपको नहीं बता पाएगा लॉन्ग शॉर्ट क्या करना है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैं इतने मार्केट में इतने साल से हूँ, इस बिटकॉइन की मार्केट में, बिटकॉइन को ही अपनी एज मानता हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये जो दिन है, ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये दिन वैसे हैं जहाँ आपको सिंपल बेसिक ट्रेड कर पा रहे हो करो, वरना साइड बैठो। सिंपल सी बात है, साइड बैठो, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे ये कितना चॉप करेगा, ये बहुत चॉप करेगा। अभी आपका लक सही है तो आप प्रॉफिट बना रहे हो, बट ये चॉप करता रहेगा, ये तब तक करेगा अच्छे से अच्छे धुरंधर ना इसमें फेल हो जाए, समझ रहे हो। एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे ऐसे बन रही है, इसको भी ध्यान देना। यहाँ पे टूट के इसका रीटेस्ट हुआ है तो हो सकता है हम नीचे गिरे। अब नीचे कहाँ तक गिरेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं। आपको लेवल दिख रहे हैं 105-500 का ये लेवल दिख रहा है मुझे, ठीक। लेट्स सी, इसको वाइट कर देता हूँ। ये 105-500 का मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 99K का मिल रहा है। तो ये लेवल्स हैं। पहला लेवल तो ऑब्वियसली यही 105-605 का है। इसका पीछे रीज़न बताता हूँ क्या है। नीचे लिक्विडिटी लेने जा सकता है इसके एसएल हंट करके, और ऊपर जा सकता है। अब दूसरी चीज़ है, जब तक ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स बुलिश। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन को, ठीक। अब होल्ड कर रहा है जब तक, तब तक तो बुलिश है मेरे ख्याल से। मैं लॉन्ग ही बना रहा हूँ। मतलब क्या करता हूँ मैं, नीचे यहाँ कहीं पे भी लॉन्ग लेता हूँ, ऊपर 109 के अराउंड सेल कर देता हूँ। मेरा अभी पिछले 2-3 दिन से ये स्ट्रैटेजी है। 1000 पॉइंट के मूव में मेरा ठीक ठाक बन जाता है, मैं निकल जाता हूँ एग्जिट होके। अब आपको कैसे क्या करना है आप देख लेना। यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही है, एक छोटी सी, तो ब्रेकआउट इसका भी होता है, तो भी आपको देखना है कि आपको अगर लॉन्ग बनानी है तो आपको लॉन्ग इन दोनों के ऊपर बनानी है, 109 के ऊपर होल्ड करे तब बनानी है। एसएल 1.5% का टारगेट आपका 110.8 के का रहेगा, 1.5% का ही प्रॉफिट भी रहेगा, ठीक है। 1:1 की ट्रेड बन जाएगी। फिर इस ट्रेड को आप एलोंगेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो 112 के तक, और इवन टू एन न्यू ऑल टाइम हाई तक भी बढ़ा सकते हो, ठीक। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, लिक्विडेशन चाहिए। लिक्विडेशन तो यार ऐसे ही मार खा रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे। यहाँ देखो थोड़े बहुत लॉन्ग आने लगे, ठीक। यहाँ नेगेटिव थी, अभी लॉन्ग आने लगे मार्केट में। अब मार्केट मेकर में दिखाते हैं कि लिक्विडेशन कहाँ पर है सबसे ज़्यादा। देखो इन लेवल्स को ध्यान रखना। पहला लेवल तुम्हारा 106-300, 106 के
और 105 500, ये 3 लाइनें ना अपने चार्ट में ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे बताता हूँ। जैसे मैं एक नेकेड चार्ट खोलता हूँ एकदम न्यू, ठीक, इसको हटाता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ 106 3, ये लाइन खींची, इसके कोऑर्डिनेट में गया, राइट, मैं कोऑर्डिनेट पे गया 106 300 बनाया, ठीक, एक लाइन बनाई, इसका क्लोन किया, आई थिंक इसका मैंने एक क्लोन किया, और 106 के का यानी 106 1000 एक ये बनाया, ठीक, और एक आपकी एक और क्लोन बनाया, इस क्लोन का मैंने रखा एक कितना है यहाँ पर मार्केट मंकी में, आई थिंक ये है 105 500। तो इन 3 रेंजेस को मुझे ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है, मैं अलर्ट भी लगा लूँ तो भी बढ़िया। अब देखो समझ में आया क्या, यहाँ का वेट करना है तुम्हें दोस्त, तुम्हें बढ़िया लॉन्ग मिलेगी इस जगह, और यही तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, नोटिस करो अगर, समझ रहे हो, तुम्हारी परफेक्ट लॉन्ग बनेगी इस जगह, और वो सेंस बनाएगी क्योंकि बहुत से लोग यहाँ लिक्विडेट हो रहे होंगे, तुम्हें एसएल थोड़ा वाइड लेना है क्योंकि मार्केट के चांसेस है मार्केट लिक्विडेट कराने आए, बट वहाँ से टारगेट तुम अपना 110.5 के भी रखोगे, 4% का प्रॉफिट है, 2% का लॉस है, 2:1 की ट्रेड बन जाएगी बढ़िया। समझ में आ रही, एक ट्रेड का आइडिया जो तुमको मैं दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ कि भाई मार्केट का यहाँ आने का वेट करो, लॉन्ग करना, फिर यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। पहली ट्रेड तुम्हारी ये बनेगी। दूसरा, जब तक ये टूट नहीं रहा ना तब तक है, ये टूट नहीं रहा है लेवल, ध्यान रखना 107 700 का लेवल टूट नहीं रहा है मार्केट का, जब तक टूटेगा नहीं तब तक वहाँ आएगा नहीं, समझ में आ रही, और लिक्विडेट नहीं करेगा। अब ऊपर का देखते हैं क्या सीन है, ऊपर का देखते हैं, 1 मिनट रुको, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऊपर का, यहाँ पर आई थिंक 110 के पे लिक्विडिटी है, उसके और ऊपर लिक्विडिटी है, बट उसको देखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 डे की जगह 30 डे। जब हम इसको यूज़ करेंगे ना मेरे भाई, तो हमें पहले लिक्विडिटी तो 109.9 पे ही 271 मिलियन यहाँ पर दिखेगा मेन, 1 डे की जगह 30 डे, ये देखो 111 के पे दिख रही है, 4 बिलियन लिक्विडेशन है, और यहाँ पे बराबर लिक्विडेशन हो रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग मार्केट इसीलिए 102.9 के यानी 103 वाला मैंने आपको बताया था परसों से, इसको भी मार्क करो, ठीक, मार्क कर देता हूँ 103 के पे और तुम्हारा 106.7 के पे, ठीक, ये वाला लेवल तो इसमें कवर हो गया। एक 103 के का मैं दोबारा मार्क करूँगा, वाई, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़रूरी लेवल है 103 के, 103 ये वाला, ठीक, ये मार्क कर लेता हूँ। याद रखना ये सब लेवल बहुत ज़रूरी हैं और आगे बहुत काम आएंगे आपके। अब ये 111 के का लेवल है, इसको भी मैं भूलूंगा नहीं, ये 111 के का लेवल है, 111 ये। अब देखो तुम्हारे पास ये लाइनें आई हैं, ये लाइनें क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन हिट होती है, मान लो मार्केट नीचे गिरती आती है, यहाँ आती है, लिक्विडेट कर देती बहुत सारों को, तुम लॉन्ग बना सकते हो अप अंटिल कोई भी नए लेवल तक, यहाँ का लिक्विडेशन, तुम यहाँ के लिक्विडेशन को टारगेट कर सकते हो, तुम्हारी ट्रेड बन जाएगी लंबी। समझ रहे हो, मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ ट्रेडिंग करने का, कैसे ट्रेड करोगे अगले कुछ दिनों में, समझ रहे हो मार्केट को। अब एक ट्रेड जो मैंने आप तुम्हें बताई ये तो परफेक्ट बना रही है सेंस, बट यहाँ मार्केट ना रुके, बाई सेंस तुम्हारा स्टॉप लॉस ले ले, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगी 102 पे, समझ में आ रही। ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती हैं। और अब हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में, पहले हमने इथेरियम की तो बात कर ली, बिटकॉइन की बात करते हैं, वीकली की जगह 1 घंटे में करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। फंडिंग पॉजिटिव है, लोग पॉजिटिव ही हैं, ओआई काफ़ी गिर रहा है, ओआई को गिराएंगे ये और ज़्यादा गिराएंगे जब तक मार्केट ख़राब ना हो जाए। वॉल्यूम कोई है नहीं मार्केट के अंदर, मतलब स्पॉट बाइंग क्यों नहीं आ रही आपको समझ में आ गया, समर चॉप के अंदर है हम लोग, ठीक। ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये वाली वॉल्यूम कम है, समझ में आ रहा, ये इसीलिए हो रहा है। अब यही सेम चीज़ हम ईटीएच में भी देखेंगे। लेट सपोज ईटीएच का 1 घंटा खोलते हैं, देखो ईटीएच में वॉल्यूम कितना गंदा मरा है, मतलब ईटीएच का वॉल्यूम यहाँ पे हाईएस्ट आया था, लास्ट 2 जुलाई को आया था, तब से वॉल्यूम आया ही नहीं है, समझ में आ रहा। वॉल्यूम यहाँ पे ईटीएच नेगेटिव हुआ, बट उसके बाद से ईटीएच में फंडिंग बढ़ रही, तो ये घटेगी भी, ध्यान रखना इसका, ठीक, ये होगा, ठीक। इसके अलावा कॉइनबेस का प्रीमियम भी नेगेटिव जा रहा है, ये अच्छा सिग्नल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर भी सेलिंग हो रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अब हमारे पास क्या बचता है, ईटीएच का चार्ट ऐसे नॉर्मल में देखना, लो ये हमारा ईटीएच का चार्ट है, जिसमें ईटीएच बड़ा ही खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा, ये देखो हमारा ईटीएच यहाँ पर करके ऊपर गया, देखियो ईटीएच में क्या सीन है ना, ईटीएच ने जो किया है वो अच्छा है, बढ़िया है, ठीक।
बट ETH यहाँ पर फिर से मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा हो। जब तक ये ऐसा करेगा तब तक हमारे पास कोई सीन नहीं है ट्रेड बनाने का। ये एक डेंजर जोन है, यहाँ से 2750 का एक डेंजर जोन है जहाँ आप ट्रेड ना बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि ट्रेड जितनी बनाओगे चांसेस आर हाईली लाइकली वो सिर्फ एक लिक्विडेशन इवेंट होगा। बनाओगे ऊपर लॉन्ग 2760 के ऊपर सस्टेन करा तो 3000 तक तुम्हारी लॉन्ग बन जाएगी। ठीक, अब इसी को हम मार्केट मंकी में देख लेते हैं। ETH को ज़रा लेट्स सी, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा करने की ज़रूरत है वैसे। अब देखो, मैंने कल परसों ETH के कुछ लेवल बताए थे, एकदम सटीक वहाँ से रिवर्सल हुआ। ये देखो यहाँ लिक्विडिटी डेवलप हो रही 2500 पे इथेरियम की। ठीक, ऊपर की लिक्विडिटी डेवलप हो रही है 2615 के अराउंड। ठीक, और ऊपर कहाँ पे लिक्विडिटी है देखते हैं, कहीं पर लिक्विडिटी है कहीं पर है, देखते हैं। एक मिनट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे लिक्विडिटी इथेरियम में ये वाली है 2200 के अराउंड, 2236। ध्यान रखना यहाँ पर इथेरियम में 8000 इथेरियम है और 2615 तक लिक्विडिटी है। उसके अलावा कोई लिक्विडिटी ज़्यादा दिख नहीं रही। 2675 पे भी लोग इंटरेस्टेड हैं इथेरियम में। तो इन सब बातों का ध्यान इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि आप मार्केट में ट्रेड करने आए हो, आप कुछ खाली बैठने तो आए नहीं हो, आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। अंधाधुंध तो आप ट्रेड कर नहीं सकते, राइट। तो बिटकॉइन ने लिक्विडिटी नीचे की काफ़ी ज़्यादा है लिक्विडिटी इस बार 106 400 106 के भी चले गए ना। आप समझ रहे हो 106 के क्यों बेटर है, मैंने अभी आपको लेवल मार्क करके दिखाया। ठीक, इसी तरह से मैं अगर 12 घंटे में जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऊपर की लिक्विडिटी 110 111 के तक है। तो इस तरीके से मार्केट में प्रोसेस चलता है, इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। सुबह उठते हो तो लेवल मार्क किए जाते हैं, लिक्विडेशन देखा जाता है कहाँ पे होंगे, फंडिंग देखी जाती है क्या चल रही है, ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है। और इस लेवल का नॉलेज हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम पे जो कि फ्री है। आपको ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, इस 250 के बटन को 2500 कर देना है। मुझे नहीं पता, सपने जैसा है, बट अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है, ज्वाइन कर लो क्लिक करके। और प्रो ट्रेडर का ट्यूटोरियल वीडियो कैसे मेरे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ते हो, जिसमें 1 रुपया कौड़ी नहीं लगती है, सिर्फ हमारी रेफरल लिंक से साइन अप करोगे तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पिछले काफ़ी दिनों में अच्छी ट्रेड्स हमने दी हैं, आई होप हम वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।